परफेक्ट। तो आई मीन ये हाँ जी सही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा तुम लोग में से कितने बच्चों के स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? एनीबॉडी? अब्दुल्ला, आप लोग के स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हुआ? नहीं सर, अभी भी नहीं। और किस चैप्टर पे हो? सर, we're practicing paper 6 questions, but we finished, the last time we finished was transformers. ट्रांसफॉर्मर, ओके। मैग्नेटिज्म मतलब पूरा कंप्लीट हो गया समवॉट, ओके। एंड सही है। हनी, आप लोग कौन से चैप्टर पे हो अभी? मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल करने से आपके। ऐसा नहीं है। हनी पता नहीं कहाँ है। अच्छा जी। और दूसरा कौन बच्चा है भाई? अजान, आप लोग कहाँ पे हो? सर हमारा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू होगा, ओके फाइन। न- सही है। नहीं सर, मैग्नेटिज्म ही शुरू होगा, कल परसों शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, अच्छा। तो थोड़ा सा पीछे हो आप लोगों के। और सही है। एंड निम्रा, आप लोग कहाँ पे हो? हम लोग अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बोल रहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मतलब लेफ्ट हैंड ऊपर हमने गुजर गया है। सही है तो। हैं। ओके। सही है। एंड उसके बाद अच्छा जी सही है। जैनब, आप लोग कहाँ पे हो जैनब? सर कंप्लीट हो गया क्या चीज़, चैप्टर या सिलेबस? सिलेबस। ओ तेरी। और अभी क्या कर रहे हो आप लोग? पास पेपर कर रहे हो या पेपर 4 कर रहे हो? रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन, और रिवीजन में क्या चल रहा है? जनरल फिजिक्स। हम्म। सही। और रिवीजन कब तक चलेगा? जनवरी तक चलेगा। है, और फिर उसके बाद मतलब लाइक टेस्ट वगैरह या फिर ऑफ, या क्या सीन? फिर मॉक एग्जाम्स होंगे। ओके। सही, चलो बेहतरीन है। ओके सो, अच्छा वैसे मेरा भी इरादा कुछ बन रहा है इस तरह का। सही है कि मैंने शायद रिवीजन की कोई क्लासेस रखनी है। सही है प्रॉबेबली। ये जो मेरे 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 जो हिसाब से मेरे जो सिलेबस बचा हुआ है तकरीबन 1 महीने का बाकी। यार सीधी सीधी चीज़ें नहीं बन रही। 1 महीने का तकरीबन बाकी है। सही है, यानी आप कहने के नवंबर पूरा एंड होगा तो हमारा सिलेबस भी एंड हो जाएगा। सही है। तो ये है। यार बन नहीं रहा। अच्छा, और फिर उसके बाद प्रॉब्ली दिसंबर से मे बी हमने रिवीजन की क्लासेस भी करनी है। और ये जो है ना, रिवीजन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ चैप्टर रिवाइज करके उसके पास पेपर करवाने हैं। ये मेरा मेन काम होगा रिवीजन के अंदर। सही है। सो आओ करते हैं। अच्छा। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सीन ये है कि ये बेसिकली हम इसके अंदर जो है ना, इसके कॉन्सेप्ट के अंदर हम मैग्नेटिज्म को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सही। इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने सबसे पहले देखा था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिज्म क्या चीज़ होती है, मैग्नेटिज्म। सही। उससे पहले हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एंड एवरीथिंग, राइट। सो ये दो चीज़ें देखी। फिर यहाँ पे आके हमने अब यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद देखा हमने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमने क्या किया था, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड वी जनरेट मैग्नेटिज्म, राइट। एंड हमने अब यहाँ पे क्या करना है, वी यूज मैग्नेटिज्म एंड वी विल बी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। क्योंकि जो दुनिया के अंदर जो वर्सेटाइल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूजफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो हम जितनी भी सोर्सेज हमारे पास हैं, अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, देन इट इज़ द यूजफुल सोर्स फॉर अस, राइट। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोई फायदेमंद नहीं है, राइट। सो अब इससे जो है, अगर हम देखें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बनाने हमने मेन मेन पर्पस जो है ना इस चैप्टर का, मेन कॉन्सेप्ट वो ये है कि भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। सही। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी बन के आएगी, किस तरह की हमें दिखेगी, सही है, और उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है, राइट। अच्छा, पेपर के हिसाब से अगर आप इस चैप्टर की बात करें, सो तकरीबन जो है मैग्नेटिज्म के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी मिला के अगर आप बात कर लें, या सिर्फ इंडक्शन का जो है ना, एक क्वेश्चन तकरीबन आ रहा होता है 6 to 8 मार्क का। सही है। 6 to 8 मार्क का आपके पास है ना, वो क्वेश्चन आ रहा होता है। सही है, थ्योरी के अंदर। सही है। एंड फिर उसके बाद एक और चीज़ जो है ना, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है, राइट। सो
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर आपके पास होगा। सही, डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट एज इन के इसके अंदर ना थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, डबल ट्रिपल चीज़ें आ रही होती हैं, दो दो तीन चीज़ों को आपको रिलेट करना होता है। सही, तब जाके ये समझ में आता है। सही। तो बस ये दो तीन चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। सही। कि डिफिकल्ट चीज़ होगी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। सही, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर नहीं होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। राइट। लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी बेस्ड है, नो कैलकुलेशन। ओके, थ्योरी बेस्ड। जैसे मैथ्स में सॉल्व हो रही भाई, गुड न्यूज़। ओके, थ्योरी बेस्ड है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। राइट, बहुत इल्ला माशाल्लाह कोई एक दो चीज़ों की कैलकुलेशन आएगी तो आएगी, अदरवाइज नो कैलकुलेशन एट ऑल। राइट। सही है। सो खैर, यार इतना अच्छा ये मेरे पास स्क्वायर बन रहा था एक ज़माने में। अरे बन गया, क्या बात है, क्या बात है। ओके। सही। अब सबसे पहले तो हम अच्छा पर्पस हम लिख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास चैप्टर के लिए जो पर्पस है वो हमारे पास पर्पस ये भाई कि यूजिंग मैग्नेटिज्म, यूजिंग मैग्नेटिज्म prism and generate electricity. राइट, मेन कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल सा यही है इस चैप्टर का। राइट, मेन कॉन्सेप्ट यही। अच्छा जी, अब आ जाओ। हम इसके अंदर जो है ना कुछ चीज़ें समझते हैं कि भाई ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है और इंडक्शन क्या होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। सही। सो अच्छा, वैसे जो है सबसे पहले तो ना इसको, अब ये चैप्टर अगर मैं स्टार्ट करें तो हमारे पास जो है ना कुछ उसके अंदर आते हैं कुछ, आप कह लें कि मतलब लॉज से हमने स्टार्ट करा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। सही है। सो अच्छा जी, सो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है, सही है, जो कि आती है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। राइट, एक सेकेंड। अच्छा जी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सही, जुगाड़ लगा रहा हूँ लेकिन काम चल जाएगा इंशाल्लाह। इंडक्शन। सही, ये आपके पास हो गया। एक सेकेंड। सही है, ये अच्छा। अब इसके अंदर जो तुमने चीज़ें देखनी है, थोड़ा सा लॉ भी थोड़ा सा अजीब सा है। सही है। तो मे भी जो है ना उसको सब पहले समझते हैं, फिर उसके बाद जो है ना पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं। सही। ऑल्दो बाय द वे लॉ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सिलेबस के अंदर आपसे लॉ नहीं पूछेगा, सिर्फ मैं इसको रिलेट करने के लिए चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बता रहा हूँ। सही। अच्छा जी, सो हमारे पास जो है ये आपके फैराडे लॉ ये कहता है कि द इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इज directly proportional to the rate of change of electro um by change of magnetic flux linkage, magnetic flux linkage। राइट। अच्छा, अब बेसिकली ना ये डेफिनेशन के अंदर तो नहीं आ रहा था, बट जब एक्सप्लेनेशन होती है उसके अंदर आपको इस तरह की चीजें रिलेट करके लिखनी होती है। राइट। सही कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। राइट, अब हमने बात की इंड्यूस ईएमएफ की। राइट, इंड्यूस इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन इंडक्शन किस चीज़ को हम कहते हैं उसको समझना है। सही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, या फ्लक्स इन जनरल किस चीज़ को रेफर करता है, लिंकेज क्या होता है, इन सब चीज़ को समझते हैं आओ। सो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ रही है इंडक्शन। राइट, सो इंडक्शन को देखते हैं। सही है। सबसे पहले हम जो है ना इंडक्शन को देखते हैं। सही है। ये हमारे पास आ गई इंडक्शन की डेफिनेशन। सही है। हम्म,
सही है, यहाँ पे इसको जो है सही ये आ गया। और हमारे पास इसको जरा कैपिटल आई करना है बस मुझे। सही है, इंडक्शन सही। अच्छा देखो बच्चों, इंडक्शन जो है ना, इन जनरल बिल्कुल बेसिक सेंस के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई कोई भी एक चीज के अंदर अगर आप कोई इफेक्ट जनरेट कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से कोई दूसरा काम हो रहा है, राइट। सही है। मतलब ये कि इसको तुम समझ लो ऐसे, मतलब दो लोग बैठे हुए थे, सही है, एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया, अब दोनों का फड्डा हो गया, सही है। अब ये जो पहले बंदे का मारना है, सही, ये बेसिकली इसने दूसरे वाले बंदे के अंदर उससे को इंड्यूस कर दिया, सही? कोई कोई ऐसी चीज थी, कोई ऐसी चीज थी जिसने जो है ना, जिसने जो है ना उसके अंदर के उसके इमोशंस चेंज कर दिए, राइट। तो अपने छोटे भाई को पकड़ के कूट दो, सही है। तो मे बी समटाइम अब्बा तुम्हें पकड़ के धो देंगे, सही है। कभी इसका उल्टा भी हो जाता है, सही। तो खैर, तो बेसिकली क्या है कि अगर तुम कोई चीज चेंज कर दो ना, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है, राइट, वो हमारे पास इंडक्शन होता है, राइट। हाँ मकाई में सोते हुए बंदे को उठा के पूछो भाई सो रहा था, तो चमाट रख देगा तुम्हें, सही है। कूट देगा, पीट देगा तुम्हें, बोल रहा भाई ये कौन सा क्वेश्चन है पूछने वाला, सही। तो अच्छा बोला वो सो रहा था, तुमने उसके अंदर गुस्सा भर दिया, राइट। सो इंडक्शन इज बेसिकली, इट इज बेसिकली चेंजिंग समथिंग, थिंग, राइट। यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स के अंदर क्वांटिटी की बात होगी, राइट। So it is changing a quantity, okay, that results in the generation of the new quantity, generation of new quantity, right। ये आपके पास हो गया, सही। तो आप किसी भी एक क्वांटिटी को चेंज करोगे, उससे नई क्वांटिटी जनरेट हो जाएगी, नई क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, नई क्वांटिटी जनरेट हो जाएगी, उससे चेंज से इससे पीछे वाली क्वांटिटी से ताल्लुक नहीं होगा, बल्कि नई क्वांटिटी सिर्फ जनरेट हो जाएगी, आप ये कहोगे, राइट। अब वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है, राइट, दैट डिपेंड्स अपॉन द चेंज, राइट। अगर तुमने किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया तो इवेंचुअली उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत आ जाएगी तुम्हारे लिए। किसी को तुमने हल्का सा जो है ना कुछ थोड़ा सा बुरा भला कह दिया, उसके अंदर थोड़ी सी नफरत होगी, राइट। सो बेसिकली ये चेंज पर डिपेंड करता है, कितना चेंज तुमने किया है, दैट डिपेंड्स कि भाई आपके पास ये है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना, ये तो हम बस एक चीज हो गई, राइट, कि भाई हमने कहा कि भाई इंड्यूस ईएमएफ, सो उसके अंदर हमने सबसे पहले जो है ना इंडक्शन को कॉन्सेप्ट समझ लिया, राइट। कि अब बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या है, कि मतलब ये कोई ऐसी क्वांटिटी है जो किसी और चीज के चेंज की वजह से हो रही है, राइट। इंड्यूस क्वांटिटी विल बी राइज इफ यू change some other quantity, right? So there could be some other quantity that was being changed, right? तब जाके जो है ना आपके पास ये इंड्यूस क्वांटिटी या इंड्यूस ईएमएफ बन गई होगी, राइट, ये कॉन्सेप्ट है, सही। अच्छा जनाब, ये तो हमने बात कर ली। अब दूसरी बात ये बच्चों कि हमारे पास जो है ना, अच्छा बाय द वे इंड्यूस क्वांटिटी कितनी होंगी यहाँ पे, तो वो भी हम लिख लेते हैं, सही है। सो हमारे पास हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएंगी इंड्यूस ईएमएफ, सॉरी, इंड्यूस ईएमएफ, राइट, इंड्यूस करंट, ओके, इंड्यूस करंट, okay, and the third thing is going to be induced magnetic field, induce magnetic field, राइट। ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। इंडक्शन के अंदर ये दीज आर द थ्री इंड्यूस क्वांटिटीज, राइट, जो कि हमारे पास कभी भी जो है सर्किट के अंदर हो सकती है, राइट। कभी एक होंगी, कभी दो होंगी, कभी तीन होंगी, राइट। सही है। सो दीज आर द इंड्यूस क्वांटिटीज। सो सही। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली, सही है। अब दूसरी चीज ये हमने पहली बात की कि इंड्यूस क्वांटिटी क्या होती है, कौन कौन सी होंगी, राइट। कहाँ से आएंगी भी वो आगे चल के थोड़ा सा आ जाएगा, सही। दूसरी हमारे पास ये चीज है कि हमारे पास है, कहाँ लिखा था, दूसरी हमारे पास ये चीज है मैग्नेटिक फ्लक्स, के फ्लक्स क्या होते हैं, ओके।
सो अच्छा जी, आ जाए भाई, चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, सही। ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, राइट। अभी क्या है, इसको जरा समझते हैं कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सही है। सो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का सीन ये बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है, राइट। फ्लक्स, फ्लक्स जनरली जब भी कहीं पे आएगा, याद रखें, यूनिवर्सिटी में बहुत आएगा, राइट। ए एस के A2 के अंदर भी थोड़ा बहुत आएगा, राइट, बल्कि A2 के अंदर मैग्नेटिज्म है तो वहां पे आएगा, सही। एस के अंदर नहीं है। फ्लक्स हम कहते हैं कि अगर फील्ड लाइन एक स्पेसिफिक एरिया से पास हो रही है ना, तो वो हमारे पास फ्लक्स होता है, राइट। हम ये कहते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर पर, सॉरी, perpendicular to the given area, राइट। ये आपके पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, कोई स्पेसिफिक एरिया, उसके अंदर से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, राइट। तो दिस इज बेसिकली फ्लक्स, राइट। इसी मेरे पास एक पिक्चर है, मैं पिक्चर दिखाता हूँ, सही है। लाइक दिस, राइट। ये तो हमारे पास पिक्चर, सही। ये तो हमारे पास पिक्चर आ गई, सही। सो अब बेसिकली अगर आप इस पिक्चर को देखो, सो इस पिक्चर के अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया, राइट। ये एक स्पेसिफिक एरिया, सही है। और इस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर आ रहा है, राइट। फील्ड और एरिया अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर आपको लग रहे होंगे, राइट। तो इसके अंदर मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है, राइट, और इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, राइट। फील्ड लाइन कितनी ज्यादा फील्ड लाइन है, दैट इज बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। और मिनिमम फ्लक्स अब होगा जब पैरेलल आपके पास होगा, राइट। जब पैरेलल फील्ड लाइंस होंगी तो फिर ये आपके पास मिनिमम फ्लक्स आपको बता रहा होगा, राइट। एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये भी आप समझ सकते हो, सही है। इसका भी कॉन्सेप्ट आपके पास जाएगा, सही हो गया। सो ये आगे पास जो है ना अनदर मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, ओके। कि इसके अंदर जो है वो अब एक एक जो है ना, तो बेसिकली और तो ये आगे भी मैं फिक्सर यूज करूंगा, इसके अंदर बेसिकली एक ये सर्किल है, सर्कुलर रूप के अंदर जो है ना आपकी वायर्स जो है ना वो पास हो रही हैं, तो और वायर नहीं, फील्ड लाइन पास हो रही है, और फील्ड लाइन के पास होने की वजह से आपके पास ये फ्लक्स जनरेट होगा, राइट। फिर आगे करंट वरंट बनेगा, वो मैं आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा तो ये समझ में आएगी मिसाल। हम्म, ये तो हमने एक बात बता दी। अब तीसरी चीज ये है कि फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, राइट। हमने यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल किया लिंकेज, राइट। सो फ्लक्स लिंकेज का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट, उसको भी जरा देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये तुम लोग क्या कहते हो कि हमने दो चैप्टर पढ़ लिए, कि हम दो चैप्टर का टेस्ट ले लें ना, मैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तुम लोग क्या कहते हो। क्योंकि जो है ना दो चैप्टर हमारे हो गए, एक काम करते हैं, इन दो चैप्टरों का ना टेस्ट ले लेते हैं, ओके। नेक्स्ट वीक के किसी दिन रख लेंगे, सही। बल्कि जरा नोट भी कर लो, मैं जरा लिखवा भी दे दूँ यहाँ पे तुम लोग को, सही है। ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, राइट। लिंकेज का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो है हाउ मेनी एरियाज आर देयर कि जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, राइट। सही हो गया। अच्छा, ये याद रखना, हमने मैक्सिमम मिनिमम को कॉन्सेप्ट समझा, राइट। जितनी लाइन परपेंडिकुलर होंगी उतना मैक्सिमम होगा, वरना मिनिमम हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन
passing normal to the coil of wire। सही हो गया। ये आगे बाद दूसरी चीज हो गई। सही। इसी एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हो, ये देख सकते हो। सही है। सो ये वाली पिक्चर जो है ना वुड बी हेल्पफुल। सही है। कि अब आपके पास जो है ना, अगर आप देखो सो बेसिकली अब आपके पास ये एक कॉइल है, राइट। मतलब अगर आप देखो सो दिस इज वन कॉइल, राइट, एंड दिस इज अनदर कॉइल, राइट, एंड दिस इज अनदर कॉइल, राइट। सही है। सो वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, राइट। सो जितनी ज्यादा कॉइल होंगी ना तुम्हारे पास, सही है, उतना ज्यादा तुम्हारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज तुम बना पाओगे, राइट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बेसिकली नंबर ऑफ कॉइल्स को कह रहे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे मैग्नेट के ऊपर बनी हुई है। ओके। ये हमारे पास हो गया एक कॉन्सेप्ट कि जो हमने इस पूरी चीज को समझ लिया, यानी फैराडे लॉ को हमने समझ लिया। सही। अब आ जाओ, अब हमने समझ लिया लेंस लॉ को, राइट। फिर जाके हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सही। ये दो लॉज हैं, इसके बाद ये चैप्टर के अंदर और कुछ भी नहीं है, फिर एक्सप्लेनेशन से ये चैप्टर चलता रहेगा, राइट। और इसके कुछ सिनेरियोज हैं, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आएगा फैराडे। फैराडे की बजाय जो है ना वो अब ले लेते हैं लेंस लॉ। अब यार हट जाना। कॉपी एंड पेस्ट। सही। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेंस लॉ बल्कि और लिखने की जरूरत नहीं है, लेंस लॉ। सही है। और बाकी चीज़ें आप हटा सकते हैं। सही। तो ये इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ ईएम कह सकते हो। सही। सो ये आपके पास होता है। अब लेंस लॉ क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, or you can say that induced EMF will be such that as it opposes the change that creates it। ओके। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है मैग्नेटिक लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, राइट। अब ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है ना और एक्चुअल ईएमएफ, राइट, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बस ये कहना चाह रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, राइट। इंड्यूस ईएमएफ और एक्चुअल ईएमएफ जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं बस। सही। अच्छा जी। सर बोलिए। सर ये आखिरी वर्ड क्या है? क्रिएट्स इट। क्रिएट मैंने लिखा है बट वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो सो दैट वॉज द चेंज दैट क्रिएट्स इट, राइट। अब आ रहा है पढ़ने में भाई। जी परफेक्ट। यहाँ तक हो गई बात। अब जो है बेसिकली याद रखना कि ये जो लेंस लॉ है ये आपको डायरेक्शन बता रहा होता है, राइट, कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, बस ये बता रहा होता है आपको, राइट। तो लेंस लॉ आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। दिस लॉ shows the direction of induced EMF, राइट। ये आपको इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा है। ये डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गई इंड्यूस ईएमएफ, राइट।
ये आपके पास दो चीजें हो गई, सही। यानी एक्चुअल ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ में किस क्या क्या डिफरेंस होगा, ये आपके पास ये बात हो गई, सही। खैर हमने ये बात समझ ली, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सही। सो अब बेसिकली क्या हो रहा है, फैराडे लॉ एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्चुअली इंडक्शन में क्या होता है, और लेंज लॉ डायरेक्शन बता रहा है कि जब हो गया तो फिर डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी अगर स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर है, तो उसमें कहाँ पे जाएगा, तो ये हमने देखना होता है, राइट। अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, अब अगर जो है ना हम बात करें इंड्यूस क्वांटिटीज की, राइट, हमने बात की इसके अंदर क्वांटिटीज, ओके। तो क्वांटिटी कुड बी, अच्छा जी, तो इंड्यूस जो एक्चुअल क्वांटिटी में हमारे दो क्वांटिटी होगी, राइट। एक हमारे पास होगी एक्चुअल क्वांटिटी, सही, और एक हमारे पास होगी इंड्यूस क्वांटिटी, राइट। इंड्यूस क्वांटिटी, ओके। अच्छा जी, अब एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर ना आपके पास अगेन वही चीज़ आएगी कि राइट, फर्स्ट क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड की, सेकंड क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी ओके वोल्टेज, राइट। दिस इज द सेकंड थिंग, और आप इसको अप्लाइड वोल्टेज भी कह सकते हो, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी करंट, ओके, करंट अप्लाइड, राइट। ये आपके पास तीन चीजें हो गई, सही। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है हमारे पास जब ये बात आ गई, अब उसके बाद जो इंड्यूस क्वांटिटी है, अगेन इंड्यूस क्वांटिटी भी यही है, सही है कि इंड्यूस क्वांटिटी में अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी, वोल्टेज होगा जिसको आप ईएमएफ इंड्यूस कह रहे हो, सही है। इसको हम अगर चेंज कर दें, अरे यार दो दफा क्यों हो रहा है, ओके परफेक्ट हो गया। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, वोल्टेज इंड्यूस, राइट, और करंट भी इंड्यूस, वोल्टेज इंड्यूस हो गया, और अप्लाइड करंट जो है वो भी अप्लाइड इन करंट इंड्यूस, राइट, राइट। ये आपके पास जो है इंड्यूस क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों में से कोई भी एक या दो या तीन को आप चेंज करोगे, उसकी वजह से इंड्यूस क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा, इंड्यूस क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, राइट। समझ रहे हो। सो इनमें से अगर किसी में आप एक को चेंज करोगे तो उसकी वजह से इंड्यूस क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, राइट। सही, अब जरा जो इसको समझते हैं, सही, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, सही। मैं जरा पिक्चर दिखा दूँ तुम्हें। ये दो चीज़ आनी चाहिए, आए, ये हुई नहीं क्या, ये आ गई, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही। अब देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, थोड़ा सा बड़ा करूँ ताकि तुम्हें सेंस बन जाए। देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, हो ये रहा है, पहले वाले के अंदर तुमने क्या किया, बाहर मैग्नेट को अंदर रख के छोड़ दिया, ओके। एंड दूसरे मैग्नेट, दूसरे केस के अंदर तुम बाहर मैग्नेट को अंदर रख के मूव कर रहे हो, राइट। सो सेकंड कॉन्सेप्ट के अंदर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, और फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड या करंट करंट कोई भी नहीं मिल रहा, ओके। ये बेसिकली आपके पास है, राइट। अब इंड्यूस क्वांटिटी इसके अंदर, एक्चुअल क्वांटिटी इसके अंदर क्या है, वोल्टेज, वो सॉरी ईएमएफ है,
यार क्या बोलूं, जो असल असल चीज जो है वो मैग्नेट के अंदर, वो तुम्हारे पास क्या चीज है, वो मैग्नेटिज्म है, राइट। और जो वायर तुमने आसपास कनेक्ट किया ना, ये वायर उस मैग्नेटिज्म के को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिकली कन्वर्ट करा होगा, राइट। तो ये आपके पास जो है ना बेसिक सा कॉन्सेप्ट, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि हम्म, अच्छा जी। सो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, द induced EMF will not, यार क्या हो गया, द induced EMF will not पता नहीं क्या लिखा था, द induced EMF will not be generated if the object is not moving. ओके, ये आपके पास है इंड्यूस की कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो आपके पास इंड्यूस इंडक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, सही। एक और पिक्चर भी तुम देख सकते हो अगर देखना चाहो तो, ये तुम्हारे पास है, सही। सो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको भी जरा देख लेते हैं, इसको भी जरा स्टडी कर लेते हैं। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या है, एक कॉइल में दी हुई कॉइल ऑफ फायर है जिसको हम सॉलिनॉइड कहते थे, बट इसके अंदर अब देखो तुम्हें वो नहीं लगाया हुआ, वोल्टेज वगैरह कोई कोई सोर्स नहीं लगाई हुई। तुम्हें पता है क्योंकि आपके पास जो है वो, जब हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो फर्दर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी लगाने की क्या जरूरत है, राइट। वो वरना पोटेंशियोमीटर बन जाएगा, सही, खैर। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक कॉइल बनाई, कॉइल के अंदर जो है ना मैग्नेट को एंटर किया, राइट। तो जब मैग्नेट को एंटर करेंगे उस कॉइल के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगी, और जब आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है, चेंज होती है, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट फ्लो करने लगेगा सर्किट के अंदर, सही। ये कॉन्सेप्ट होगा, सही। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं भाई कि अच्छा जी। सो क्या मैं इसके अंदर कुछ और लिख सकता हूँ, वैसे तो सब चीज़ इसने बोली हुई है, और नहीं, फायदा नहीं को बताने का, सही। बस इसमें ये याद रखना कि अगर आप जो है ना, अगर आप जो है ना इसके अंदर ये वाली पिक्चर भी हो सकती है, सही है, ये वाली पिक्चर भी आप इसको वो कर सकते हो, सही है। इस वाली को भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप चाहो तो, राइट। अब इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर ये सीन है बच्चों कि जो है, थोड़ा सा और आगे कर देते। ओके, अब इसके अंदर ये सीन है कि तुम्हारे पास जो है ना, तुमने मल्टीपल कॉइल, तो उसके अंदर मैग्नेट को इंसर्ट करो या बाहर निकालो, तो उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे जो है ना कोई ना कोई वोल्टेज या कोई ना कोई करंट मिल रहा होगा, सही हो गया। सो दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, राइट। अच्छा, बस इसमें ये याद रखना कि आपके पास जो है, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, राइट। अभी इंड्यूस ईएमएफ हो जो भी हो, कोई भी क्वांटिटी हो, विल ऑलवेज ऑपोजिट टू द एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। ये आपके पास जो है कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट हो गए, राइट। अच्छा जी, अब चूंकि हम इंड्यूस ईएमएफ को और एक्चुअल ईएमएफ को देख रहे हैं, तो उसकी पहली एग्जांपल तो हमने ये दी थी, राइट। अब इनकी इनकी एक्सप्लेनेशन भी आएंगी, ओके। लेकिन खैर अभी मुझे क्लास यहाँ पे रोकनी है, नमाज का भी टाइम हो रहा है, सही है, तो क्लास यहाँ पे रोक देते हैं। और ये क्या करें, नमाज के बाद कंटिन्यू करें, क्या कहते हो तुम लोग, नमाज के बाद क्लास कंटिन्यू करें, 5-7 मिनट, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, एनी आइडिया, एनीवन।
कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कर लें। चलो नमाज के बाद ना थोड़ी सी क्लास करेंगे 10 से 15 मिनट की, सही है। सो मेरे पास जो नमाज है अभी मेरे पास होने लगी है, तो मुझे 15 मिनट दे दो, 15 मिनट में आके फिर थोड़ी सी क्लास और करेंगे, सही है। और इस सिनेरियो की एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे और एक आध सिनेरियो और कर लेंगे, सही है, फिर उसके बाद एंड करेंगे। चलो। अच्छा, हमने जो है वो एक्सप्लेनेशन के हद तक तो बात कर ली, राइट। कि हमने ये बात कर ली कि भाई इंड्यूस ईएमएफ एक्चुअल ईएमएफ के ऑपोजिट होगी, राइट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हमने बात कर ली, राइट। अब हमने जो है ना कुछ चीज़ें समझनी है यहाँ पे, कुछ एक्सप्लेनेशन में चाहिए, राइट। आओ केसेस देखते हैं। कट एंड पेस्ट, राइट। पहला केस, ये चलो दो केसेस देखेंगे और फिर उसके बाद जो है एंड करेंगे, इसको हटाएं नीचे करते हैं, राइट। पहले ये वाला केस लेते हैं, सही है। मैं ये भी वैसे दे सकता हूँ, राइट, सही है। चलो ये ले लेते हैं, ये समझते हैं आप। तुम्हें एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन सबकी एक जैसी होती है, सही है। बस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि लिखना कैसे, राइट। फर्स्ट फर्स्ट केस, ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं आप, सही है। अच्छा देखो अब सीन क्या है कि इसके अंदर जो है ना तुम्हारे पास एक बंदा है, उस बंदे ने वायर को होल्ड किया हुआ है, राइट। और वो वायर को ऊपर नीचे अप डाउन मूव कर रही है, तुम्हें दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे जो है ना ये मैग्नेट से नॉर्थ पोल साउथ पोल ये भी इन्होंने लिख के दिया हुआ है और इन्होंने इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हुआ है, राइट। ये चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं ना तुम्हें दिखा देता हूँ ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से तुम्हें दिखता है, ताकि ना तुम्हें सेंस बन जाए कि क्या क्या हो रहा होगा, राइट। सो ये देख क्यों खुल रहा है इनकॉग्निटो, नॉर्मल वाला टाइप क्यों नहीं खुल रहा है, छोड़ो। सो हमारे पास, अच्छा जी। सो मेरे पास जो है एक सेकंड यार, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं मिल रहा है, ये रहा ये रहा। देखो इसको जरा समझ लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो मेरे पास जो है ना ये एक मैग्नेट है, सही है। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हें दिखाने के लिए बना देते हैं, वोल्ट मीटर ऊपर लगा देते हैं, सही है। अच्छा, मैग्नेट के मेरे पास जो है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल बने हुए हैं, तुमने दो चीज़ों पे फोकस करना है, वोल्ट मीटर पे फोकस करना है और बल्ब पे तुमने फोकस करना है, बल्ब जलेगा, ओके। देखो जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी हल्के से मूव कर रहा हूँ, सही है, लेकिन तुम देख रहे हो कि ये बल्ब जल रहा है, राइट। अब मैंने रखा हुआ छोड़ दिया, राइट, अब रखा हुआ छोड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिस्टर्ब नहीं हो रही है कंटिन्यूअसली, तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, राइट। लेकिन अगर मैं इसको मूव करूंगा, मूव करने पे, कंटिन्यूअसली मूव करने पे क्या हो रहा है, ये लाइट अप हो रहा है, बंद हो रहा है, लाइट अप हो रहा है एंड बंद हो रहा है, राइट। कंटिन्यूअसली मूव करने पे ये लाइट अप हो रहा है और बंद हो रहा है, सही। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर तो तुम हाथ से इस मैग्नेट को पकड़ के अंदर बाहर करते रहोगे, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, राइट। तुमने रिमोट कंट्रोल गाड़ियां देखी होंगी, अगर तुम उसको तेजी से चलाओ तो उसके अंदर उसकी जो लाइट्स अगर होती हैं तो वो जलती हैं फिर बंद हो जाती हैं, राइट। उसके अंदर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हो रहा होता है, राइट। मोटर्स जो लगी होती है अंदर वो एनर्जी जनरेट करती होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, अब अगर मैंने इसको रखा हुआ छोड़ दूंगा कुछ भी नहीं होगा, राइट। बट इफ आई कीप ऑन मूविंग, तो चूंकि ईएमएफ इलेक्ट्रो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कट हो रहा है, सही है। कॉइल जो है ना वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रही है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और इंड्यूस ईएमएफ जो है ना वो आपको बैटरी की बल्ब की फॉर्म में, बल्ब पे लाइट की फॉर्म में और वोल्टमीटर की डिफ्लेक्शन की फॉर्म में दिख रहा है, ओके। इज दैट क्लियर गाइस? यस। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर दें। देखो हो ये रहा है, रूल ये, अगर तुम वो फैराडे लॉ का रूल याद करो, हमने रूल के अंदर ये देखा कि भाई अगर आपके पास अगर आप यहाँ पे आए, सही, हमने यहाँ पे देखा कि भाई इंड्यूस ईएमएफ कभी भी आएगा तो कब आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, राइट। फ्लक्स लिंकेज का मतलब है फील्ड लाइन जो पास हो रही है ना, जो जो इस तरह से फील्ड लाइन, मतलब ये मैग्नेट है और ये अगर आप यहाँ पे देखें, सही, ये आपके पास मैग्नेट है और ये आपके पास जो है ना कॉयल है और ये कॉयल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रही है, तो उस वजह से जो है ना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, राइट। कॉन्सेप्ट ये, राइट। अब यहाँ पे
हमने क्या किया, हमारे पास जो है ना मैग्नेट है, ओके, और मैग्नेट को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। जब रखा हुआ है तो कोई चीज डिस्टर्ब नहीं हो रही है, राइट, जो चीज जैसी है वैसी पड़ी हुई है, राइट, डिस्टर्ब कुछ भी नहीं हो रहा, सही। बट इफ आई कीप ऑन मूविंग, तो अब फील्ड लाइन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, लाइक इट इज कंटिन्यूअसली बीइंग कट बाय द कॉइल, राइट। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट हो रही होंगी ना, तो उसकी वजह से जो है ना आपके पास इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, राइट, क्योंकि जो अंदर जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से वो आगे पीछे होंगे, और आपको जो है ना वो करंट फ्लो होने लगेगा, राइट। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, जी सर। यस। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको ना हमने लिख लिख भी लेना है, सही है, लिख लेंगे तो पक्का हो जाएगा, यही चीज आ रही होती है पेपर में, राइट। अच्छा जी, हमने कहा कि भाई अम, अच्छा जी, चलो पहले ये नहीं लिखते, पहले जो है ना हम एक काम करते हैं, जो हमने मैग्नेट वाला समझा है ना उसको लिखते हैं पेस्ट। पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट लिखते हैं, राइट, सही है। सो ये हमारे पास जो है ना पहली एप्लीकेशन, ओके। अब यहाँ से हमने बस एप्लीकेशन देखनी है, अब ये चैप्टर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन, राइट। हर चीज़ जो है वो एप्लीकेशन पे बेस्ड है, ट्रांसफार्मर वो भी एप्लीकेशन है, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एप्लीकेशन, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, राइट। देखो, लेफ्ट वाला केस जो है उसमें तुमने वो छोड़ दिया, नो ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल सिंस द बार मैग्नेट इज केप्ट स्टिल, राइट। दिस इज द फर्स्ट केस, राइट। और इसमें हो क्या रहा होगा, सही, फर्स्ट केस के अंदर हो क्या रहा होगा, आपने कहा होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are not disturbing, right, by the coil, okay. So no change in no change in the um no change in the flux, ये देखो ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सही। नो चेंज इन द फ्लक्स linkage is there, okay. So zero इंडक्शन कह दो, नो इंडक्शन कह दो, इंडक्शन, नो इंडक्शन कह दो, ज्यादा अच्छा है, नो इंडक्शन, राइट। फर्स्ट केस, राइट। सेकंड केस, यू आर मूविंग द मैग्नेट, ओके, यू आर मूविंग द मैग्नेट, तो मैग्नेट जब मूव कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, सही है। यार ये मदे का क्यों नहीं चल रहा है, सही है। सेकंड केस क्या है, सो मूविंग मूविंग द magnet in the coil causes the field field lines to be cut by the coil, right, by the coil। ये बात हो गई, सही। अब ये जब कट हुई है उसकी वजह से क्या होगा, तो this causes the uh, magnetic flux, or this causes the change in magnetic flux, or this brings a change in magnetic flux, ऐसे कह दो, this brings the change in magnetic flux linkage, okay, change in magnetic flux linkage, सही।
प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग यार, अच्छा जी, bring the change in magnetic flux linkage, producing the electricity, electricity, right? यार इतनी बदतमीजी वाली राइटिंग हो रही है ना, गुस्सा आ रहा है मुझे। इलेक्ट्रिसिटी, सही, ये हमारे पास बात हो गई। सही, ये हमने एक एक्सप्लेनेशन ली थी, राइट? अभी मैं और नहीं करवा रहा हूँ। सही, ये एक एक्सप्लेनेशन ले दी। अब इससे जैसी है ना बहुत सारी एक्सप्लेन वो है, एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने पेपर से जो है ना वो काट पीट के तुम्हें करवानी होगी। तो इंशाल्लाह हमने कल कल की क्लास में जो है ना हमने ये एक्सप्लेनेशन सारी लिखनी है। सही है, और फिर उसके बाद जो है ना इसके फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आएगा। इसके अंदर कोई मजीद चीज़ नहीं है अभी, मेरे ख्याल से कल और परसों की क्लास के अंदर सिर्फ एक्सप्लेनेशन होंगी इसकी। सही है, और फिर उसके बाद आगे जाके जो है वो फिर इसके दो मेन एप्लीकेशन आती हैं जो कि ट्रांसफार्मर है, और जो कि तुम्हारे पास एक और चीज़ है, क्या बोलते हैं, जनरेटर है। ये दो चीज़ें, सही है, ये दो चीज़ें इसके अंदर मजीद है। सही है, अब कल की क्लास में एप्लीकेशन है और फिर ये दो चीज़ें, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। लेकिन मैं थोड़ा सा लंबी करूँगा इसके अंदर, थोड़ी सी मुझे एक्सप्लेनेशन इसके अंदर चाहिए, देनी है। सही है, सो बस अभी के लिए फिलहाल कहानी ये तक रखते हैं। सही है, अब तुम लोग एंजॉय करो कल इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, एक और जाने से पहले एक और बात सुनते जाओ, जाने से पहले एक और बात सुनते जाओ। सही है, नेक्स्ट वीक के अंदर लास्ट क्लास में, सही है, नेक्स्ट वीक की लास्ट क्लास कब है? फ्राइडे को, राइट? फ्राइडे को कौन सा दिन होगा भाई? दिन तो फ्राइडे ही होगा। तारीख क्या होगी ज़रा बताओ? तारीख होगी नेक्स्ट फ्राइडे 14 है, राइट? 14th of November 2025, राइट? इसको मैंने ना टेस्ट लेना है तुम लोग का, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ओके, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट? इंडक्शन के अलावा। ओके, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडक्शन के अलावा, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पिछले चैप्टर था, राइट? इसका मैंने पूरा टेस्ट लेना है, बहुत आसान सा चैप्टर है। इसका मैंने टेस्ट लेना है, एमसीक्यू थ्योरी दोनों पे बेस्ड होगा, राइट? ये टेस्ट होगा, सही है, नेक्स्ट फ्राइडे को। सही है, और ये जो है मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। सही है, सो इस दिन जो है वो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। सही है, एक सेकेंड, टेस्ट है, सही है, मैग्नेटिज्म का। सही है, बस ये याद रखना। सही है, नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो हमने इस चीज़ का, यानी नेक्स्ट फ्राइडे के दिन हमने इस चीज़ का टेस्ट लेना है। ओके, चलो, बस अब आज की कहानी ये तक रखते हैं हम। इंशाल्लाह अब कल की क्लास में तुम्हें फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए जी, ओके, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।